नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। चतुश्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर भर्ती के लिए मॉडल पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 23। जी हाँ दोस्तों, हम आज 23वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। फर्स्ट जब मॉडल पेपर आया था बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट था, डर था, मैम इंग्लिश का फोबिया है, एग्जाम का फोबिया है, कैसे कर पाएंगे। तो आज आपने सफलतापूर्वक 22 मॉडल पेपर कर लिए हैं और 23वां हम आज करेंगे। टाइम खराब नहीं करेंगे, वही हमारा 15 मिनट का टारगेट रहता है। तो भाई उस 15 मिनट में हमें 15 क्वेश्चन करने होते हैं, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Identify the mismatched pair of technical term and its हिंदी ट्रांसलेशन। आपको इनमें से जो मिसमैच्ड है, ठीक है, जो गलत है, ठीक है, असुमेलित है, उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बजट, बजट को क्या कहोगे, बजट कहोगे। कंप्लायंस को अनुपालन कहोगे, सही है। असेट को संपत्ति कहोगे, सही है। लायबिलिटी को आय कहोगे, नहीं भाई, लायबिलिटी आय नहीं है, लायबिलिटी होती है जवाबदेही। क्या होती है? तो जिन बच्चों ने ग्लोसरी की क्लासेस मेरी ले रखी हैं उनका ये सवाल सही होगा। जिन्होंने नहीं ले रखी हैं, ग्लोसरी के नाम से भाई एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, A to Z ग्लोसरी करवा रखी है। अगर आपने पूरी 6 क्लास ले ली, मेरा दावा है आपको कहीं से एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है ग्लोसरी में। ओके, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। बेटा करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करना है। शी इज एलर्जेटिक ब्लैंक कैट्स, तो वह कैट्स के प्रति एलर्जेटिक है। एलर्जेटिक अपने बाद में टू प्रेपोजिशन लेता है, विद, एट या ऑन। एलर्जेटिक अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन टू लेता है। जिन बच्चों ने टू चूज किया है बिल्कुल सही आंसर है। आप धीरे धीरे जो है वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं इंग्लिश में। आगे चलेंगे, आगे चलूं, थर्ड क्वेश्चन करवाऊं उससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज पहले जाइए और क्लास को लाइक कीजिए। दिस इज द मोटिवेशन फॉर मी। ओके, आगे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म। इस सेंटेंस की सही पैसिव फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है। Someone stole my wallet। बेटा someone सब्जेक्ट है, stole वर्ब है, my wallet ऑब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट को पैसिव में चेंज करोगे तो वॉज वर्ब के बाद में, ठीक है, वॉज और वर्ब के बाद में क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ हैड है, यहाँ इज है, दोनों को उड़ा दिया। यहाँ वॉज के बाद में स्टोल है। तो भाई जिन बच्चों को वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती हैं उनका ये सवाल गलत हो जाएगा। वर्ब की फॉर्म्स भी मैं आपको करवाऊंगी। स्टील फर्स्ट फॉर्म है, स्टोल सेकंड फॉर्म है और स्टोलन थर्ड फॉर्म है। तो हमें बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन होगा। तो वर्ब की फॉर्म्स की एक अच्छी सी शानदार क्लास मुझे लानी चाहिए, क्या आप सब कमेंट करके बताओगे, ताकि आपके, क्योंकि भाई टेंस के क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं तो आपको वर्ब की फॉर्म्स तो आनी चाहिए। आपने रूल तो याद कर लिया कि भाई हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बट आपको उनकी फॉर्म्स भी तो पता होनी चाहिए। आगे है करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस का यूज करना है, करेक्ट वर्ब को चूज करें। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब तक हम पहुंचे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा, तो जब तक हम पहुंचे। द मूवी, यहां क्या आएगा, पास्ट के दो एक्शन को याद करो, पास्ट के दो एक्शन हैं। जब तक हम पहुंचे, थिएटर की बात हो रही है, जब तक हम पहुंचे मूवी शुरू हो चुकी थी। बेटा हमारा पहुंचना इज द सेकंड एक्शन, मूवी का शुरू होना इज द फर्स्ट एक्शन। किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट और फ्यूचर में तो दोस्ती है ही नहीं, पास्ट और फ्यूचर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। ओके, तो पास्ट परफेक्ट आएगा। आगे चलिए, इफ आई ब्लैंक इनफ मनी आई विल बाई अ कार। कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है। यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे हो तो मैं एक गाड़ी खरीद लूंगा। कंडीशनल सेंटेंस में बेटा ये तो है कंडीशनल क्लोज। कौन सा क्लोज है, ये तो कंडीशनल क्लोज है।
और ये है रिजल्ट क्लोज। एक तो होता है शर्त सूचक वाक्य और एक होता है परिणाम वाक्य। शर्त सूचक वाक्य जो है वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और रिजल्ट वाला आएगा सिंपल पास्ट में। तो ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये भी सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं है, हैव। कई बच्चे हैव को सोचकर प्रेजेंट परफेक्ट सोचेंगे, नहीं बेटा, हैव जो है उसका मतलब रखना भी होता है, ठीक है, रखना भी होता है। हैव सेकंड फॉर्म हैड होगी, थर्ड फॉर्म भी हैड होगी, ठीक है। तो रखता हूं, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते हैं तो मैं गाड़ी खरीद लूंगा। आगे चलें। तो भाई जिन बच्चों ने कोई भी टेस्ट सीरीज अब तक नहीं परचेज की है कहीं से भी, या फिर ऑफलाइन मॉडल पेपर नहीं खरीदे हैं, ये 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हो। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर चल रही, स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, कुछ भी पूछना हो, फीस में छूट लेनी हो, कोई कूपन कोड लगाना हो, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, ये जो हमने फी दे रखी है, इस फी में भी आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। सिलेक्शन वाले बैच, ये जो बैच है वो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। कई बच्चों के डाउट रहता है कि मैम सिर्फ इंग्लिश का बैच है क्या, नहीं, ये ऑल सब्जेक्ट का बैच है। केवल इंग्लिश के लिए भी हमने बैच चला रखा है इसी एप्लीकेशन पर। तो बैच और स्मृति टेस्ट सीरीज का कॉम्बो भी आप ले सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें भी सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसमें टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट ले रहे हैं। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, हर संडे को टेस्ट ले रहे हैं, हम जो है अल्टरनेटिव डेज पे टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट जो है वो पूरी तरह से शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होता है। पहले आपको टॉपिक बता दिया जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट ले रहे हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, 24 घंटे बाद में रिजल्ट दिया जा रहा है। रिजल्ट में जो टॉप 100 बच्चे हैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके उनको अच्छे से मेंटोरशिप हम देंगे। तो अगला क्वेश्चन आ जाए, सेलेक्ट द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, सरकार ने नई नीति लागू की। किसने लागू करने का काम किसने किया, सरकार ने। सब्जेक्ट कौन है, सरकार। लागू करना क्या है, वर्ब। क्या लागू किया, नई नीति, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। द गवर्नमेंट, तो बेटा लागू करना को, नई, रिजेक्ट करना, खारिज करना थोड़ी आया ना। रोट या रिव्यू, नहीं, इम्प्लीमेंटेड। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड ए न्यू पॉलिसी, नई नीति। ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, द डिसीजन विल ब्लैंक द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या होगा, अफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा, अफेक्टेड होगा या इफेक्टेड होगा। इफेक्टेड तो कोई शब्द ही नहीं होता इंग्लिश ग्रामर में, रिजेक्ट कर दो। ये वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज से है बेटा। अफेक्ट जो है उसका मतलब होता है प्रभाव डालना, ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ये क्या है, ये नाउन है। तो विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नाउन थोड़ी आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अफेक्टेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। आगे चलेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन। सही प्रेपोजिशन को चूज करना है भाई इनमें से। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की सफलता डिपेंड्स, डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ब्लैंक द कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ऑन आएगा, विद आएगा, इन आएगा या फ्रॉम आएगा। याद करो वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन की क्लास, जब मैंने आपको डिपेंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा ये पढ़ाया था। तो भाई डिपेंड के साथ ऑन प्रेपोजिशन आएगा, निर्भर होना, डिपेंड्स ऑन। आगे चलिए, बढ़ते चलिए भाई, बढ़ते चलिए। ब्लैंक एम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द ट्रेनिंग सेशन नेक्स्ट वीक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है। एम्प्लॉई इज, कई बच्चे यहाँ पर सम एम्प्लॉय लगा देंगे, कई एवरी एम्प्लॉय लगा देंगे, कई ऑल एम्प्लॉय लगा देंगे, मच तो नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है मच जो है वो मात्रा के लिए यूज होता है, मच जो है वो मात्रा के लिए यूज होता है। इतना तो आप डिटरमिनर्स सीख गए हो, लेकिन आपने क्या नहीं सीखा, आपने ये नहीं सीखा कि ये नाउन कैसी है एम्प्लॉय। ये बेटा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। कैसी सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल है। यहाँ पर क्या है, वर्ब, वर्ब भी तो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से आई है, सिंगुलर के हिसाब से आई है। तो ऑल के बाद में अगर काउंटेबल नाउन आएगी तो वो प्लूरल आएगी, रिजेक्ट करो, ठीक है।
सम के बाद में अगर काउंटेबल नाउन आएगी तो वो क्या आएगी, सम बॉयज, सम एम्प्लॉइज, प्लूरल आएगी। अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है इनके बाद में वही सिंगुलर होगी। क्या बचा, एवरी एम्प्लॉय, प्रत्येक एम्प्लॉय की बात हो रही है, एवरी एम्प्लॉय या ईच एम्प्लॉय के लिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। आगे चलिए, सही आर्टिकल को चूज करो भाई, सही आर्टिकल को चूज करो। ही एस्पायर्स टू बिकम ब्लैंक इंजीनियर हु डिजाइन्स सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। बेटा बोलकर देखो, बोलकर देखो, इंजीनियर किससे शुरू हो रहा है, ये ई से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड, वोवल साउंड के लिए क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। एक इजी क्वेश्चन है। आगे चलिए, आगे चलिए, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करना है। He said to me, I have never visited Paris before। तो बेटा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो भाई ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं है, उड़ा दो, यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं है, उड़ा दो। दो सेंटेंस बच गए हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ो, पूरा पढ़ो। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नेवर विजिटेड पेरिस बिफोर। ही सैड दैट ही हैड नॉट, नहीं भाई नोट नहीं आएगा, नेवर ही आएगा, तो ही हैड नेवर विजिटेड पेरिस बिफोर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, इनडायरेक्ट स्पीच में चूज करना है, कन्वर्ट करना है। She asked him, उसने उसको पूछा, Why are you leaving so early? तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा, असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, टेंस कौन सा है, टेंस हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जहां जहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है उसको उड़ा दो, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। दोनों को अच्छे से पढ़ो। रिजेक्शन मेथड लगा लोगे फायदे में रहोगे, रिजेक्शन मेथड नहीं लगाओगे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ही आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लिविंग सो अर्ली। शी आस्क्ड हिम व्हाई वाज, बेटा ये क्वेश्चन नहीं है कि WH वर्ड के बाद में वर्ब आएगी, नहीं, ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया तो WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। ए ऑप्शन सही होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएशन, इनमें से जो सही पंक्चुएशन है वो यूज करो। विच सेंटेंस यूजेस डैश, डैश क्या होता है, ये होता है। तो कौन से सेंटेंस ने डैश का प्रयोग सही यूज किया है, द प्रोजेक्ट डिलेड बाय फंडिंग इश्यूज विल, यहां पर तो डैश है ही नहीं, हटा दो। The project blank delayed by funding issues blank will start next month. The project delayed by funding issues comma will start the project delayed, कहाँ आएगा बताओ, issues के बाद में डैश आएगा, नहीं ये भी गलत है। ये प्रोजेक्ट है, अब इसी प्रोजेक्ट की, इसी प्रोजेक्ट का आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसी के बारे में हम ऐड कर रहे हैं, तो डैश लगाकर वो चीज ऐड कर देंगे, फिर डैश लगाकर। तो बेटा ये जो प्रोजेक्ट है ये सब्जेक्ट है, यहाँ प्रोजेक्ट की हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए डैश का यूज करेंगे, फिर वर्ब आ गई। ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे। इट वॉज अ वेरी नैरो स्केप, चेंज इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करो, क्या आएगा, अ वेरी नैरो स्केप, नहीं भाई, हाउ अ नैरो स्केप, व्हाट अ नैरो स्केप, दिस इज अ नैरो स्केप, दिस इज से नहीं बनेगा, हाउ और व्हाट से बनेगा, क्या बनेगा, व्हाट अ नैरो एस्केप, व्हाट अ नैरो एस्केप, व्हाट से बनेगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए। द प्लेस इज टू मच नॉइजी, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है, टू मच, अरे यार ये तो टू मच हो गया, यूज करते हो ना, चलो टू, बेटा टू मच का यूज कब हो सकता है, टू मच किसके साथ आ सकता है, टू मच का यूज गलत नहीं है, गलत नहीं है। टू के बाद देखो, टू जो है इसके बाद अगर एडजेक्टिव है, टू, टू किसके लिए यूज होगा, एडजेक्टिव के लिए, क्योंकि ये जो टू है बेटा वो एडवर्ब है, टू एडवर्ब है। और टू मच ये किसके लिए यूज होगा, यहां जब नाउन होगा, और नाउन भी कैसा हो, अनकाउंटेबल हो, नाउन भी कैसा हो,
अनकाउंटेबल हो। यहां पर नोइजी, नोइजी शोरगुल वाला, ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो टू मच नहीं आएगा, मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए, इसलिए टू नोइजी यहां सही होगा। ये लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही शानदार मैंने लिया है और इसी के साथ ही हमारा मॉडल पेपर नंबर 23 हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कमेंट आप सबको करना ही है कि आज के मॉडल पेपर में कितने सही हो रहे हैं। जिन बच्चों की शुरुआत में 10 या 12 सही हो रहे थे, आज उनके 13 या 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मॉडल पेपर्स के जो कमेंट्स हैं वो मैं ध्यान से देखती हूँ। मैं ये भी देखती हूँ कि कौन सा बच्चा डेली कमेंट कर रहा है और किस किस स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑनेस्टली बताना, आपका जो भी स्कोर है वो ऑनेस्टली बताओ। और मॉडल पेपर की जो पीडीएफ्स हैं वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी हैं। लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।